दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भुसावल महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले का एक शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भुसावल केले, बाजरा और मूंगफली तथा तेल का वाणिज्यिक केंद्र है। भुसावल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय सिंधु दीदी जी। आपका जन्म 1957 में महाराष्ट्र के बुल्डाना में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, गंभीरता, अचल अडोल, उमंग और उत्साह से परिपूर्ण खुशनुमा आत्मा है। 1977 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आप बुरहानपुर, मलकापुर, बुल्ढाना आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 1984 से भुसावल में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित होते हुए तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे परिवार में बहुत समय से छोटा बच्चा नहीं था, तो मेरा जन्म हुआ तो सभी परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बहुत खुशी हुई और मेरी बहुत लाड़ प्यार से पालना की उन्होंने। मैं जो कहती थी वो करते थे, जो भी मेरा हठ था वो पूरा करते थे। बहुत लाड़ प्यार से मुझे पालना कर दी और फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, तब हमारे पड़ोस की एक माता हमारी रिश्ते में भाभी लगती थी और उनके घर के भाई थे, वो टीचर थे स्कूल में। तो वो भक्ति बहुत करते थे, पूजा पाठ करते थे। मुझे इतनी भक्ति की भी समझ नहीं थी, लेकिन उनको देख करके मैंने भक्ति करना शुरू कर दी। जैसे तुलसी को पानी डालना, पूजा करना, दीपक जलाना तुलसी के सामने और पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, कथा कीर्तन सुनना। श्री राम मंदिर नज़दीक था तो वहाँ मैं रोज़ जाती थी शाम के समय तेल डालने के लिए। और वो राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियाँ थी, तो वो मूर्तियों को बहुत प्यार से मैं निहारती थी। उनके चेहरे पर की मुस्कुराहट, उनके आँखों का तेज मुझे बहुत पसंद आता था। मैं अंदर ये सोचती थी कि जब हम भी ऐसे कब बन सकते हैं, ऐसे मुझे संकल्प आता रहता था। ऐसे फिर भक्ति में रुचि थी, ऐसे भक्ति में बहुत किताबें मैंने पढ़े। वो पड़ोस के भाई टीचर थे, तो वो स्कूल के लाइब्रेरी में से मुझे किताबें ला कर देते थे। मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मुझे अच्छा सा पढ़ना आता था, तो मैं किताबें पढ़ने लगी। जैसे चंद्रकांत किताबें 3 भाग है, उसमें अनेक आध्यात्मिक कहानियाँ हैं। शिवलीला अमृत, ज्ञानामृत,
हरि विजय, गुरु चरित्र, रुक्मिणी स्वयंवर, ऐसे अनेक किताबें मैंने पढ़ी। जब 7वीं 8वीं में पढ़ती थी तब स्कूल से आने के बाद अड़ोसी पड़ोसी जो माताएं थी, बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं, उनको मैं सब कथा सुनाती रहती थी, शास्त्रों की कथाएं सुनाती रहती थी रोज़ आधा पौना घंटा। कभी हरिपाठ सुनाती थी, कभी कथाएं सुनाती थी। तो भक्ति में मुझे बहुत खुशी आने लगी और मेरा प्यार भक्ति से बहुत हो गया और बहुत मुझे आनंद लगने लगा। और मैं साथ साथ उपवास भी करती थी। एकादशी, सोमवार, रविवार, ये सब व्रत करती थी। माँ बाप भी पूजा पाठ करते थे, भक्ति भावना वाले थे, वो भी उपवास करते थे। लेकिन वो मुझे मनाही करते थे, कहते थे आप छोटी है, इतना जल्दी उपवास नहीं करो, क्योंकि उनका मेरे से बहुत प्यार था। कहते थे आप थक जाएंगे। फिर भी मेरा जो हट था उपवास करने का, मैंने वो पूरा किया, उपवास करती ही रही। फिर जब 8वीं 9वीं में गई तो ये टोली वाले आत्म प्रकाश भाई नागपुर में पढ़ाई पढ़ते थे, नागपुर यूनिवर्सिटी में। वहाँ से पढ़ाई पूरी करके पुष्पा रानी दीदी से उन्होंने ज्ञान लिया और वो धरणगांव आए। अपने घर में पहुँचे तो हमारे घर से उनका घर नज़दीक ही दूसरी गली में था। तो उनको पता चला कि मुझे किताबें पढ़ने की रुचि है, भक्ति में रुचि है। तो उन्होंने मुझे बाबा की किताबें ला कर दी, जैसे पथ प्रदर्शनी, गुलदस्ता, जीवन कहानी, ऐसे अनेक किताबें ला कर दी। ज्ञानामृत, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण, ऐसे अनेक प्रकार की बाबा की सभी किताबें ला कर दी। और वो किताबें मैंने बहुत रुचि से पढ़ी। और वो किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे एक एक बात उसमें से सत्य लगने लगी। मैं माला भी गले में डालती थी, माला सिमरन करती थी, राम राम कह करके माला भी सिमरन करती थी, माला खुद बनाती थी तुलसी की। फिर वो आत्म प्रकाश भाई ने मुझे ये किताबें पढ़ने को दी भक्ति बाबा की। तो वो मैंने बहुत रुचि से पढ़ी, बहुत प्यार से पढ़ी और एक एक बात मुझे सत्य लगने लगी। तो उसमें था कि माला सिमरन नहीं करना, लेकिन माला जैसी शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, ऐसे पावन अपने आत्मा को बनाना है। तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी और सत्य लगी। और उसमें एक किताब में था, पाठ्यक्रम में भी पढ़ा कि संगम युग का समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। और ये समय बहुत थोड़ा है, महाविनाश नज़दीक है। भगवान धरती पर आए ब्रह्मा के तन में। आप आत्मा हो, आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, भ्रुकुटी के बीच में निवास करते। और आत्मा का पिता परमात्मा है, वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसा आत्मा वैसे उनका पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और उनका मुख्य नाम शिव है, कल्याणकारी है, वो परमधाम निवासी है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और सत्य लगी। इस बात पर मुझे बहुत निश्चय हुआ कि समय बहुत थोड़ा है, हमें जल्दी से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कभी भी शरीर का विनाश हो सकता है और दुनिया का भी विनाश हो सकता है। तो मेरा इस बातों पर संपूर्ण निश्चय बैठ गया। फिर मेरी 10वीं क्लास पूरी हुई। 10वीं क्लास होने के बाद मेरे माँ बाप कहने लगे कि आपकी शादी करेंगे और आगे पढ़ाई करो, नहीं तो शादी करो। तो मैंने कहा मुझे शादी नहीं करना है,
मैं बहुत कम बोलती थी और बहुत शांत थी। मैं कभी ज़्यादा बोलती नहीं थी और कभी डबल जवाब भी देती नहीं थी माँ बाप को। लेकिन ये ज्ञान का योग का इतना नशा चढ़ गया और इतनी जैसे बाबा ने शक्ति भर दी, मैं उनको बहुत अधिकार से कहने लगी मुझे शादी नहीं करना है और मुझे पढ़ाई भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और मुझे भगवान के घर जाना है, सेंटर पर रहना है, खुद का कल्याण करना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, निर्विकारी जीवन जीना है और अनेक आत्माओं का भी कल्याण करना है। मेरे पिताजी मनाही करते थे और बहुत बंधन डालते थे, कहते थे इनको कुछ किताबें पढ़ कर के जादू हो गया। पहले मैं उनको ही सुनाती रहती थी, पथ प्रदर्शनी आदि चित्र आदि सब सुनाती थी, समझाती थी, तो उन सबको अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने शादी की बात कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, तब उन्होंने मुझे सब मनाही कर दिया कि आपको किताबें नहीं पढ़ना है, मुरली नहीं पढ़नी है। क्योंकि आतम भाई की भतीजी थी, वो मुझे मुरली भी ला कर देती थी, किताबें भी ला कर देती थी। जो प्रीतमपुर में रहती सुनीता बहन, वो छोटी थी, मुझे मुरलियाँ ला कर देती थी और मैं भी बहुत प्यार से पढ़ती थी। जब वो मनाही करने लगे तब मैं पढ़ाई की किताब में मुरली रख कर के फिर पढ़ती रहती थी। फिर बुरहानपुर से सुधा दीदी मलकापुर आए, पास में ही मलकापुर शहर है, तो स्कूल में दीदी ने प्रदर्शनी लगाई और प्रभात फेरी भी मलकापुर शहर में निकली। पहली बार प्रदर्शनी लगी, प्रभात फेरी भी निकली। तो मैं वहाँ कोई न कोई बहाने से गई और दीदी से मिली और दीदी को कहा कि माँ बाप मुझे बहुत बंधन करते हैं, मैं सेंटर पर आना चाहती, पवित्र जीवन जीना चाहती, बाबा को याद करना चाहती, मुरली पढ़ना चाहती, लेकिन वो मुझे सब मनाही करते हैं। फिर भी दीदी ने कहा आप अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो, मुरली पढ़ते रहो, बाबा आपको मदद करेगा। एक बल एक भरोसा पक्का रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती है। आपका जब संपूर्ण निश्चय परमात्मा पर है तो आपका विजय जरूर होगा, आपका बंधन जरूर कटेगा। मैं भी आपके लिए योग करती हूँ ताकि आपका बंधन जल्दी कट जाए। फिर मलकापुर में सेवा केंद्र खुला वो प्रदर्शनी से, और किराए पर मकान लिया छोटा सा, वहाँ बहनें रहने लगी। फिर दीदी ने बुरहानपुर से फॉर्म भेजा और वो आतम भाई ने मेरे पास पहुँचाया और पिताजी से मैंने वो फॉर्म पर साइन ले ली। ऐसे फिर मुझे तो छुट्टी मिल गई। फिर बहनों के साथ में मैं बुरहानपुर आई, तो बुरहानपुर में योग भट्टी चल रही थी बहनों की। तब बहुत थोड़ी सी बहनें थी, 6-7 ही बहनें थी हम लोग। तो वहाँ योग भट्टी शुरू थी, तो मैंने भी वो भट्टी अटेंड की। दीदी ने मुझे भी कहा कि यहाँ योग में बैठो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, वातावरण भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई बाबा को याद करके। वातावरण से भी जैसे मुझे एक शक्ति मिली। फिर 3 दिन के बाद, 3 दिन बुरहानपुर रही, 3 दिन के बाद दीदी ने यहाँ भुसावल भेजा और भुसावल में मैं थोड़े दिन रही। और यहाँ बहुत बड़ा मेला हुआ और उस मेले में ब्रुज इंदिरा दादी आए थे और मनमोहिनी दीदी आए थे। तो मनमोहिनी दीदी आदि के संपर्क में मैं आती रहती थी। तो दीदी ने मुझे कहा कि आप गुप्त गंगा है, पतित पावनी है, जग को पावन बनाने वाली है, आपके पास सब आएंगे पावन बनने के लिए। ये दीदी ने कहा, तो वो अभी तक भी मुझे याद है और मुझे बहुत
वो वाक्य सुन कर के मुझे बहुत खुशी हुई कि कितने अच्छे वरदान दीदी ने दिया। फिर बाद में 4-5 साल के बाद मैं मधुबन गई। जब मैं पहली बार मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिली तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा कि बच्ची बंधन मुक्त हो गई, अभी सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, सदा खुश रहो, अभी किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, सदा आप मौज में रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो। मुझे बहुत खुशी हुई और 2-3 लड्डू बाबा ने मेरे हाथ पर रखे। एक लड्डू रखा, मैं जाने लगी, फिर और बुलाया बाबा ने, कहा इधर आओ, फिर दूसरा रखा, फिर और कहा इधर आओ, फिर तीसरा लड्डू रखा। फिर बाबा ने कहा कि आप अभी सदा निर्विघ्न रहेंगे और खुशी में रहेंगे, सदा झूले में झूलते रहेंगे। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि सचमुच इतना ज्ञान तब समझ में तो नहीं आया था, निश्चय तो था, लेकिन और निश्चय में दृढ़ता आ गई और समझ में आया कि भगवान को क्या सचमुच जानी जाननहार है। बाबा को क्या पता कि मुझे बंधन था, क्योंकि बाबा ने एक्यूरेट कहा कि बंधन मुक्त हो गई, तो उसकी मुझे बहुत ही खुशी हो गई। और फिर दूसरी बार गई, बाबा से मिली और अगले साल और गई तो बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी हो। तब मुझे तो कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कहा। तो मैंने दीदी को कहा, सुधा दीदी को कहा कि दीदी बाबा ने ऐसे कहा, तो बोले बाबा ज़रूर आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाएगा। तभी हमने देखा बहुत से अनुभव आते गए सेवा में भी। तीसरी बार गई बाबा से मिलने, तो और बाबा ने वरदान दिया कि उड़ने वाली उड़ाने वाली, खुद भी उड़ती कला में जाएगी, औरों को भी उड़ाएगी। और चौथी बार भी गई बाबा से मिलने, तो बाबा ने हाथ पकड़ा, क्योंकि तब तक थोड़े से लोग रहते थे, तो बाबा नज़दीक से सब बहनों को भी, भाई बहनों को भी मिलते थे। तभी बाबा ने कहा कि सदा उन्नति को पाते रहेंगे और आपके द्वारा अनेक प्रकार की सेवा होगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। टीचर बनने की प्रेरणा ऐसी मिली, जो ज्ञानामृत मुझे पढ़ने को दिया था, तो ज्ञानामृत में मैंने बहनों के फ़ोटो देखे, सफ़ेद ड्रेस वाली बहनें। तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा जीवन है, इनका जीवन त्याग तपस्यामय जीवन है, मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है। तो वो ज्ञानामृत देख करके मुझे ऐसी प्रेरणा आई कि मैं ऐसा जीवन बनाऊँ अपना। जैसे हम सेवा के लिए जाते थे तब कोई साधन नहीं रहते थे, जैसे ना रिक्शा रहती थी ना गाड़ियाँ मिलती थी, तो भी बहुत देरी से जैसे गाड़ी आती थी और हम चले जाते थे और फिर वहाँ कोर्स करते थे, वापस वो लोग हमारे को पहुँचा करके जाते थे। जैसे एक बाबा की मदद मिलती थी, 12 बज जाते थे, घर में आते थे। हमें सभी भाई बहनें बोलते थे कि इतने रात को जाते आते, हम कहते थे बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे मददगार हैं। तो बाबा ने ऐसे हमें बहुत मदद दी और आसपास सभी जगह, आसपास के जो गांव है वहाँ भी सेंटर, उपसेवा केंद्र बने। ऐसे अनेक प्रकार से बाबा की मदद मिली और अभी भी बाबा की मदद मिलती रहती। अभी भी तबीयत कभी कभी खराब होती है, बहुत बार तबीयत खराब रहती है और ठीक भी होती है। जैसे एक बाबा ही चला रहा और बाबा ही करा रहा, बाबा की मदद से चल रही। सुधा दीदी का भी बहुत प्यार मिला, क्योंकि बहनें बहुत थोड़ी सी थी
और सभी बहनों पर दीदी की नज़र रहती थी। दीदी सदा चेहरे पर, सिर पर, पीठ पर हाथ घुमाती रहती थी। तो हमें ऐसा लगता नहीं था कि हम घर छोड़ कर के यहाँ आए व लौकिक माँ बाप छोड़ कर के यहाँ आए। तो दीदी का भी प्यार हमें बहुत अच्छा मिला और दीदी के अंदर भी एक गंभीरता का गुण था और लव और ला का बैलेंस था। तो सब बातें दीदी ने हमें सिखाई। और यहाँ भी 1983 में मैं यहाँ आई, तब से यहाँ कंटिन्यू है। तो यहाँ दीदी भी यहाँ 1-1.5 साल हमारे सामने रही, तब भी हमें दीदी की बहुत पालना मिली। मेरी विशेष धारणा यही है कि मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगी। प्यूरिटी पहले से भी पसंद थी और अभी भी पसंद है कि मुझे एक्यूरेट कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो और अच्छा हो, ये मेरी अंदर की इच्छा रहती। और मुझे अपनी स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिति कभी बिगाड़ना नहीं, अचल अडोल रखना है, एक रस स्थिति रखनी है। और बुद्धि में एक बाबा दूसरा न कोई, यही रहे। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए ये विशेष संदेश है कि वो ज्ञान योग पर विशेष अटेंशन दे, मुरली बहुत ध्यान से सुने, पढ़े, ज्ञान का मनन चिंतन करें और अपनी उन्नति करें और आगे बढ़ते रहें और अपना समय संकल्प श्वास सफल करें। सेवा भी रुचि से करें, सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति भी ऊंची रखें, स्थिति का भी सेवा का भी बैलेंस रखें और अपना समय संकल्प स्वार्थ व्यर्थ ना गवाएं और अपना जीवन सफल करें। ये उनके लिए आशय, वो भी बाप समान बन जाएं, ऐसा पुरुषार्थ करें। दीदी का स्वभाव बड़ा ही सरल स्वभाव है। दीदी शांत चित्त है, वाणी में सत्यता और स्पष्टता है। जो भी बोलते हैं स्पष्ट भाषा में बोलते हुए भी वो अपनी बात स्पष्ट करते और सामने वाला भी अपनी बात को वो समझ लेता। अगर किसी की गलती हो तो वो सहज उसको सुधार लेता है। और दीदी की एक विशेषता मैंने देखी हमेशा कि किसी की कोई गलती अगर दिखाई भी देती है तो दीदी ने कभी उसको बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने गलती का एहसास खुद कर लेता और अपनी गलती को सुधार लेता। तो ये दीदी के संपर्क में आते ही मैंने अनुभव किया। सिंधु दीदी की पालना लौकिक माँ बाप से भी बढ़कर है। लौकिक माँ बाप के जाने के बाद सिंधु दीदी ने अपने लौकिक माता पिता की तरह हमारी पालना की है। दीदी जी का हमेशा स्लोगन रहता है कि अनिल भाई, प्रोग्राम अनुसार प्रोग्रेस नहीं करनी है, निरंतर पुरुषार्थ करना है जिससे प्रोग्रेस होती रहे। और दूसरा स्लोगन हमेशा याद रखता हूँ दीदी का कि कायदे में ही फ़ायदा है। किसी भी बात में टू मच नहीं जाना है, न्यारा और प्यारा रहकर के सेवा करनी है। ऐसे त्याग तपस्यामयी मूर्ति सिंधु दीदी। दीदी बहुत कम बोलते हैं और बिल्कुल काम का बोलते हैं, तो भाई बहनें भी सुनने के लिए उन्हें बहुत उत्सुक होते हैं। और दीदी का एक विशेष स्वभाव है कि दीदी बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत अंदर नम्रता भरी हुई है। और हम सभी बहनों को भी यही सिखाती है कि अपने जीवन में बहुत नम्र रहना चाहिए। बड़े दीदी की हमें एक बात सुनाती है दीदी कि हमेशा दीदी हमें याद दिलाती है झुक झुक मर मर सीख सीख। यही हमें दीदी हमेशा याद दिलाते। और दीदी बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। हमेशा दीदी का एक ही स्लोगन रहता था कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिंधु दीदी जी अव्यक्त बाप दादा समान फरिश्ता बन, प्रेम का सिंधु, गुणों का सिंधु, दया का सिंधु और ज्ञान का सिंधु बन, स्वयं भी बनकर औरों को भी बनाते हैं, परिपूर्ण बनाते हैं।
बाप दादा का एहसास दिलाते हैं। ऐसी ममतामयी दीदी हमें हमेशा के लिए बाप दादा का एहसास दिलाते हैं। दीदी के माध्यम से इस भुसावल शहर में ओम शांति परिवार के माध्यम से एक अच्छे संस्कारों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत से अच्छे काम यहाँ पर किए गए हैं। दीदी का सभी लोगों से एक मिलनसार व्यक्तिमत्व करके यहाँ पर एक पहचान है। समाज के विविध अंगों में और सभी समाज के जाति धर्म में दीदी का एक अनन्य साधारण एक व्यक्तित्व है जो इस शहर के अच्छे कार्यों में हमेशा उनका नाम लिया जाता है। दीदी तो शांत स्वभाव के हैं। हमारे से कुछ गलती भी हो जाती लेकिन दीदी कुछ नहीं बोलती है, या किसी की गलती दीदी को बताए तो भी दीदी हमेशा यही बोलती है कि उसको कुछ नहीं बोलना, बोलने से बात बिगड़ जाती है, समय पे भी व्यक्ति सुधर जाएगा, माना किसी को बोलना माना उसको दुख होगा। ये दीदी के मुख से मैं हमेशा सुनती हूँ। फिर दीदी माँ जैसी पालना देती है। तबीयत खराब हो गई तो भी दीदी पहले बोलती है हॉस्पिटल में जाओ, फिर बाद में दवाई लेना भी बहुत बार वो अटेंशन दिलवाते हैं, दवाई लो। दीदी ममता की मूर्त है। दीदी माना जो एक क्षमा की देवी भी है। दीदी की पालना हमें यहाँ पर जैसे कहा जाता है वात्सल्य सिंधु आई, उस तरह से हमारी सिंधु दीदी भी है। जो दुसरी कहावत मराठी में कहते हैं, नदीच्या संगे सागराच्या संगे नदी बिघडली, नदी बिघडली सागरमय झाली। हमारी सिंधु दीदी सागरी है और जो भी सारे नदियाँ माना भाई बहन है वह सब सिंधु दीदी के समान लगभग बनने की कोशिश करें, क्योंकि यह दीदी की हमारे लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है, धारणा युक्त है। दिनों दिन हर प्रकार की धारणा दीदी के माध्यम से हमें मिलती है। दीदी के बारे में क्या बोलूँ मैं, दीदी को मैं दीदी को हम दादी ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि दादी जैसा ही स्नेह देती है, पालना भी वैसी करती है, गुस्सा भी आया तो प्यार से मुझे समझा देती है। दीदी जी शांत स्वरूप, प्रसन्नचित, ममता की मूर्त देवता है। मेरे मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो मैं दीदी जी के सामने खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरे सब प्रश्नों का उत्तर मेरे दीदी जी के चेहरे से ही मुझे मिल जाता है। ऐसी हमारी प्यारी ममतामयी मूर्त दीदी जी को कभी भी मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल।
दिया